वर्ष 2015-16 में नई ग्राम पंचायतों के गठन के फलस्वरूप राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 9,894 हो गई है। ऐसी ग्राम पंचायत जहां निजी अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, में फेज्ड मैनर में चयनित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने के निर्णय के तहत 2015-16 और 16-17 में 240 उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 46 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है और 17-18 में 105 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में संचालित कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन वाले एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। वर्तमान में 772 ग्राम पंचायत में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, परंतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ऐसे ग्राम पंचायतों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन हैं, उनको सत्र 2017-18 से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। गत वर्ष कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन वाले कला संकाय वाले 152 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान या वाणिज्यिक संकाय प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 2016-17 में नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप कक्षा 10 में कला संकाय वाले 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100 से अधिक नामांकन हो गया है। अतः मैं घोषणा करती हूं कि सत्र 2017-18 से बांसवाड़ा में 19, डूंगरपुर में 14, उदयपुर में 11, बाड़मेर, पाली, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, जोधपुर में 5-5, राजसमंद में 4, दौसा एवं टोंक में 3-3, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़ में 2-2, सिरोही, चूरू, बूंदी, धौलपुर, कोटा एवं बारां में 1-1 विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में कक्षा 10 में 120 से अधिक नामांकन वाले कला और वाणिज्य संकाय के 26 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। आगामी सत्र 17-18 से उदयपुर में 4, बूंदी में 3, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, सीकर में 2 तथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, कोटा और टोंक में 1-1 विद्यालय में कला एवं वाणिज्यिक संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय प्रारंभ की जाएगी। राज्य के पंचायत समिति मुख्यालयों पर विज्ञान संकाय के 263 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि विज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2017-18 के 54 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, 23 में जीव विज्ञान तथा 190 में कृषि विषय खोले जाएंगे। राज्य के 13,527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वर्तमान में 3,685 विद्यालयों में कंप्यूटर, 7,150 विद्यालयों में मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, 6,873 विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 17-18 में 29 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से इन विद्यालयों में कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गत 3 वर्षों में शिक्षा कर्मियों के मासिक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स के मासिक मानदेय में 1 जुलाई 2017 से 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्कूल शिक्षा में मिड डे मील योजना अंतर्गत कार्यरत 1 लाख से अधिक कुक कम हेल्पर्स से मासिक मानदेय में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः इनके मासिक मानदेय में 200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ। वर्तमान में 670 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, जिनमें 54,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस पाठ्यक्रम की सफलता को देखते हुए वर्ष 2017-18 में 50 अतिरिक्त विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 74 करोड़ रुपए की लागत से 133 विद्यालयों में 746 अतिरिक्त क्लासरूम्स, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, आर्ट और क्राफ्ट कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पेयजल सुविधा, शौचालय निर्माण के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही 114 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 58 नवीन विद्यालय भवन एवं 1003 विद्यालय में 1334 क्लासरूम्स का निर्माण करवाया जाएगा। वर्ष 2014-15 से अब तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 की कुल 4,37,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी वर्ष में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 3,60,000 ऐसी बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश में वर्तमान में हमारी सरकार कक्षा 12 से गणित व विज्ञान के विषयों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाती है। आगामी वर्ष से कला एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत मेधावी बच्चों के लिए भी पृथक से प्रतिभा खोज परीक्षा करवा चिन्हित उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उच्च शिक्षा, गत 3 वर्षों में 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं तथा 5 राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। इस वर्ष जनप्रतिनिधियों की मांग एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय राजसमंद, उपखंड मुख्यालय बाप जोधपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, लसाडिया उदयपुर, बेगू चित्तौड़गढ़, अंता बारा, बनेड़ा भीलवाड़ा और राजकीय सह शिक्षा महाविद्यालय तथा चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही प्रदेश के निम्न राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर, मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा, हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय सलूम्बर उदयपुर, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी नागौर, राजकीय महाविद्यालय भवानी मंडी झालावाड़, सेठ एनएमटी राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर और निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय आबू रोड सिरोही अर्थशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में समाजशास्त्र EFM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केसी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ में हिंदी और निम्न राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय कोटा में भूगर्भ शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी में समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू में अंग्रेजी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय सांगोद कोटा में लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय ओसिया जोधपुर में समाजशास्त्र, राजकीय मीरा महाकन्या विद्यालय उदयपुर में कन्या महाविद्यालय उदयपुर में भूगर्भ शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा में उर्दू, राजकीय महाविद्यालय चौमू जयपुर में संस्कृत और अर्थशास्त्र, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में नृत्य एवं तबला। निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय हिंडोन सिटी करौली, राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय लूनकरनसर बीकानेर, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर चूरू, राजकीय महाविद्यालय जायल नागौर। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसार राजकीय कला महाविद्यालय दौसा, सीकर, कोटा, चिमनपुरा, वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, अलवर, कन्या कला कोटा, कन्या वाणिज्य कोटा का पुराने महाविद्यालयों से पुनर्गठन के पश्चात नवीन राजकीय महाविद्यालयों के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन महाविद्यालयों के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण करवाया जाएगा। 7 संभागीय मुख्यालयों पर चयनित राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट साइंस लैब्स की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रमुख फीचर्स में 3D एनिमेटेड मॉड्यूल्स, वर्चुअल रियलिटी वीडियो फीड्स इत्यादि होंगे और इन पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होगा। राज्य के 10 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय की विद्यार्थियों हेतु क्राउडसोर्स सोशल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म पर आपस में अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर जोड़ा जाएगा। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए आगामी वर्ष में 1399 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधन अनुमान से 11.01% अधिक है। टेक्निकल शिक्षा, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत वर्तमान में 8 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा इनको ढांचागत सुविधा हेतु 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगामी वर्ष में इस राशि को दुगने से भी अधिक कर 7 करोड़ 10 लाख रुपए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त करौली और धौलपुर में खोले गए नए इंजीनियरिंग कॉलेज को भी आगामी वर्ष में 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 12 के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर को बालिका छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 8 पॉलिटेक्निक संस्थान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन सेल्स कार्यरत हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप बढ़ते रोजगार अवसर व पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि होने के कारण नए महाविद्यालयों में
3I सेल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 वर्ष में शेष 34 महाविद्यालयों में भी 3I सेल की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने देश में सर्वाधिक 1715 बीमारियों को शामिल करने वाली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 67% आबादी को 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सीमा तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के प्रदेश के 494 राजकीय और 633 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है तथा योजना अंतर्गत अब तक 300 करोड़ रुपए की चिकित्सा सुविधा सुलभ करवाई जा चुकी है। गत वर्ष 100 डेंटल चेयर्स विद एक्सरे मशीन्स उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में भी राज्य की 50 चिकित्सा संस्थानों में 50 डेंटल चेयर्स विद एक्सरे मशीन्स उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पे 2.5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जिला चिकित्सालय धौलपुर का वर्तमान भवन काफ़ी छोटा होने के कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है एवं ग्रामीणों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः नवीन चिकित्सालय भवन एवं क्वार्टर्स का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। वर्ष 2015-16 में 7 जिला चिकित्सालय में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की घोषणा की गई थी, जो कि आमजन हेतु काफ़ी लाभदायक रही है। आगामी वर्ष में राज्य के 7 जिला चिकित्सालय ब्यावर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर तथा झुंझुनू में स्थापित ब्लड बैंक्स को ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में क्रमोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए और उपकरण हेतु 5 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में आमजन की मांग तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 में निम्न चिकित्सा संस्थान क्रमोन्नत किए जाएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र कुंडेल, पंचायत समिति सिवाना, जिला बाड़मेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र छछलाव, झालावाड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनाऊ बाड़मेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतरगढ़ बीकानेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालू गांव लूनकरनसर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांधी बड़ी भादरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झालरापाटन झालावाड़ को सैटेलाइट हॉस्पिटल। राज्य में आमजन की मांग तथा स्वास्थ्य सेवा में सुधार एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए 2017-18 में निम्न नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे: जगीना भरतपुर, दौलतावाली पीलीबंगा हनुमानगढ़, सोयला और बिराई पंचायत समिति पीपाड़ जोधपुर। साथ ही निम्न चिकित्सा संस्थानों की शैय्याओं में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा: MG चिकित्सालय बांसवाड़ा 300 से 350, जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ को 150 से 200, राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी नागौर को 100 से 150, सैटेलाइट चिकित्सालय शाहपुरा भीलवाड़ा को 50 से 75, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावतसर हनुमानगढ़ को 50 से 75, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ावा झुंझुनू को 30 से 50, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारानगर चूरू को 30 से 50। बिलाड़ा जिला जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 300 एवं इससे अधिक शैय्या वाले 14 जिला चिकित्सालय में महिलाओं की स्क्रीनिंग, जांच एवं समुचित इलाज करवाने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूं। इस हेतु आगामी वर्ष में 3 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जिला चिकित्सालय करौली में IPD भवन निर्माण 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6,315 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान में 8.21% अधिक है। चिकित्सा शिक्षा में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए, जिसमें सिविल वर्क्स के लिए 2 करोड़ रुपए तथा 18 करोड़ रुपए उपकरण हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में जिलों को ट्रॉमा रिलेटेड चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए एकमात्र ट्रॉमा फैसिलिटी राजकीय डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय संस्थान जोधपुर में उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में कहीं भी आकस्मिक दुर्घटना होने पर शीघ्र इलाज हेतु मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया जाता है, अतः ट्रॉमा अस्पताल का निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में वर्तमान में स्थापित कैथ लैब ICU में लगी मशीन की समयावधि पूर्ण हो चुकी है, अतः 10 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब मशीन की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा के द्वितीय तल का निर्माण 29 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा, जिससे MBS चिकित्सालय के ENT, नेत्र और अन्य विभागों की इंडोर यूनिट यहां संचालित हो सकेगी।
वर्तमान में मेडिकल कॉलेज कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अतः हाड़ौती एवं आसपास के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा 8 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध करवाई जाएगी। कोटा और जोधपुर मेडिकल महाविद्यालय में सिलिकोसिस के उपचार हेतु पृथक से एक विंग स्थापित किया जाएगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में वर्चुअल ट्रेनिंग एड्स एंड सिम्युलेटर्स पर आधारित मेडिकल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक कॉलेज में स्किल लैब्स स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में एक अत्याधुनिक पैराप्लीजिक ट्रीटमेंट विंग स्थापित की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आगामी वर्ष में 2574 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 33.40% अधिक है। आयुर्वेद में जयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में शास्त्रसूत्र शल्य चिकित्सा इकाई प्रारंभ की जाएगी। 2 नए पंचकर्म केंद्र जिला मुख्यालय धौलपुर तथा प्रतापनगर जयपुर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय में खोले जाएंगे। 2 नए आंचल प्रसूता केंद्र मुख्यालय जैसलमेर और बाड़मेर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय में खोले जाएंगे। SR राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, शरीर रचना, शरीर क्रिया, कौमार भृत्य, अगत तंत्र एवं स्वास्थ्य वृत्त विभागों में 6 सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में 3 स्नातक विभागों को स्नातकोत्तर विभागों में क्रमोन्नत किया जाएगा। वर्तमान में 31 जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें से 18 जिला आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित हैं। शेष 13 जिलों में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों को भी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ तथा टोंक में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले में राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अपना कमिटमेंट दिखाते हुए राज्य की 24,741 उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीन की स्थापना कर बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन सामग्री का वितरण प्रारंभ किया गया है तथा पॉस मशीन द्वारा माह अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 12 करोड़ 52 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन किए गए हैं। PDS के तहत वितरित की जाने वाली समस्त राशन सामग्री का वितरण बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर करना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटराइजेशन हेतु वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 2017-18 में 397 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भामाशाह प्लेटफॉर्म के अंतर्गत EPDS योजना से पॉस का उपयोग करते हुए सही लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल रहा है। इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए थोक विक्रेता एवं परिवहन सहित संपूर्ण राशन वितरण प्रणाली का IT इनेबलमेंट किया जाएगा। कौशल राजस्थान एवं रोजगार, कौशल नियोजन और उद्यमिता। प्रदेश में भवन एवं अन्य समनिर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 1 जनवरी 2016 से लागू की गई भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक मंडल द्वारा 177 करोड़ रुपए का व्यय कर 46,224 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। पंजीयन एवं योजनाओं में स्वीकृत व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर इस वित्तीय वर्ष में अब तक के सर्वाधिक 5,20,000 से अधिक भवन एवं अन्य समनिर्माण कामगारों का पंजीयन किया गया है। आगामी वर्ष में मंडल द्वारा श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक सशक्त एवं व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। सशक्त युवा तो सशक्त राजस्थान की भावना से हमने युवाओं से के कौशल प्रशिक्षण एवं उनके नियोजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और हमारा सारा प्रयास इस बात पर केंद्रित है कि युवा अपने पैर पर खड़ा हो सके। कहा गया है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। राज्य के कौशल प्रशिक्षण को नई दिशा देकर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आधारित उच्चतर कौशल प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के मुख्य स्रोत के साथ समन्वित कर कौशल प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए देश के प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी की जामडोली जयपुर में स्थापना की जा रही है। यह विश्वविद्यालय इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से उन्हीं के संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट के कैंपस में संचालित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियोजक उद्योगों एवं संस्थानों की भागीदारी के साथ रीसू के द्वारा कौशल प्रशिक्षण में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसी प्रकार
उच्चतर कौशल में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुलभ कराने के लिए निजी क्षेत्र में भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग अंतिम चरण में है। पूरे देश में कौशल विकास में स्विस मॉडल के तहत अत्याधुनिक उपकरणों एवं करिकुलम के जरिए नवीन कौशल को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरने की पूर्ण संभावना है। प्रदेश के 33 जिलों में 302 कौशल विकास केंद्रों पर कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा RSLDC के माध्यम से अब तक 1,75,000 से भी अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर चुकी है, जिससे कि उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें। प्रदेश में 138 राजकीय और एवं 1,653 निजी ITI संचालित हैं, जिनकी क्षमता 3,28,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने की है। 2014-15 के बजट में हमने प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में ITI खोलने की घोषणा की थी। जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गीड़ा, पाटोदी, कल्याणपुर, धनाऊ, सेडवा व गडरा रोड, जिला उदयपुर की पंचायत समिति सायरा, फलासिया, झल्लारा व सेमरी, जिला जोधपुर की पंचायत समिति सेखाला, देचू व बापिनी, जिला राजसमंद की पंचायत समिति कुंभलगढ़ व रेल मगरा, जिला अलवर की पंचायत समिति बहरोड, जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गागड़ तलाई एवं जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति साबला में वर्ष 2017-18 में लगभग 162 करोड़ रुपए की लागत से नवीन राजकीय ITI प्रारंभ किए जाएंगे। गत वर्ष में खोली गई 69 ITIs में मशीनरी और उपकरण उपलब्ध करने हेतु 146 करोड़ 19 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। राजकीय कारागृह ITI जयपुर में आगामी सत्र से 2 नए ट्रेड इलेक्ट्रिशियन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट खोले जाएंगे। राजकीय ITI धौलपुर, झालावाड़ और राजसमंद में मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड खोला जाएगा। सिंगापुर सरकार के सहयोग से उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की स्थापना की गई है। राज्य में युवाओं के कौशल विकास हेतु उत्तम सुविधा विकसित करने की दिशा में जापान सरकार के सहयोग से अलवर में स्थापित जापानीज जोन के समीप नीमराणा में जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। RSLDC में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ITI, पॉलिटेक्निक, रोजगार मेला, स्वरोजगार योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। आदिनांक तक 1,06,000 से अधिक को विभिन्न राजकीय विभागों एवं सरकारी उपक्रमों में विगत 3 वर्षों में भर्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा आगामी 2 वर्षों में लगभग 1,50,000 की भर्ती राजकीय विभाग एवं उपक्रमों में होना संभावित है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, रोजगार मेला, ई-मित्र, RIPS के तहत रोजगार सृजन और आर्मी रैलीज के माध्यम से 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार अब तक राज्य में 11 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। बेरोजगार युवकों को अक्षत योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि में पिछले कुछ समय से वृद्धि नहीं हुई है। अब मैं इस योजना के अंतर्गत पात्र बेरोजगार युवकों के लिए वर्तमान में देय 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 650, युवतियों को 750, विशेष योग्यजन को 750 प्रति माह दिए जाने की घोषणा करती हूँ। श्रम और रोजगार विभाग के लिए आगामी वर्ष में 1,007 करोड़ 44 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 16-17 के संशोधन अनुमान में 21.32% अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजकीय मॉडल विद्यालयों में STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में 71 विद्यालयों में स्टार्टअप बूट क्लब्स स्थापित किए जाएंगे। नवीन ग्रामीण टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन करने की दृष्टि से राज्य में बायोटेक और रूरल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिन पर 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। शहरी विकास, राजस्थान में शहरी विकास क्षेत्र विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के विकास हेतु आगामी 2 वर्षों में लगभग 9,500 करोड़ रुपए की राशि व्यय हेतु उपलब्ध रहेगी। इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, RUIDP, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन इत्यादि सम्मिलित हैं। प्रदेश के 29 शहर अमृत योजना के तहत चयनित हैं। इस योजना के तहत 3,223 करोड़ 94 लाख रुपए के 95 प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए गए हैं, जिनके तहत जलापूर्ति, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, शहरी परिवहन और हरित क्षेत्र तथा पार्कों के कार्य करवाए जा रहे हैं।
प्रदेश के 4 शहर जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर का भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयन किया गया है। इस कार्य के संपादन के लिए अलग से स्मार्ट सिटी कंपनीज का गठन किया गया है। आगामी वर्ष में इस योजना पर 640 करोड़ रुपए का व्यय होना अनुमानित है। राज्य के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को रियायती दर पर गुणवत्ता युक्त पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा रसोई योजना 15 दिसंबर को प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में यह योजना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वर्तमान में मोबाइल वैन्स के माध्यम से प्रतिदिन 17,000 व्यक्तियों को नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगामी वर्ष में इस योजना को राज्य के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी, ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी और जनोपयोगी योजना है, जिसके अंतर्गत रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण, बावड़ियों का पुनरुद्धार तथा अर्बन फॉरेस्ट्री के कार्य 66 शहरों में किए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य की 179 नगरीय निकाय में गौरव पथ का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2016-17 में 89 करोड़ 27 लाख रुपए और वर्ष 2017-18 में 357 करोड़ रुपए की लागत से गौरव पथ निर्माण के कार्य में हाथ में लिए जाएंगे। आगामी वर्ष में राज्य में सभी 190 शहरों में 625 स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सुविधा सभी निकाय कार्यालय सहित उन शहरों के प्रमुख पर्यटन स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज को ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने की दृष्टि से प्रदेश में 14 अक्टूबर 2016 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के सभी जिलों की समस्त पंचायत समितियों की 9,593 ग्राम पंचायतों में ये शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 7,169 पट्टों का आवंटन तथा 20,291 व्यक्तियों के पुराने भवनों तथा कब्जे वाले भवनों का निर्मितीकरण किया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश में प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक जन आंदोलन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का प्रथम चरण, जो कि जनवरी 2016 को 3,529 गांवों में प्रारंभ किया गया था, उसमें 95,000 से अधिक कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा उसके परिणाम बेहद उत्साहवर्धक रहे हैं। प्रथम चरण की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का द्वितीय चरण भी 4,217 गाँवों में दिसंबर 2016 से प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत में महात्मा गांधी नरेगा योजना से जल संरक्षण स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं की कन्वर्जेंस से ग्रामीण महिलाओं के लिए सामुदायिक महिला स्नान घर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्य हेतु चलाई जा रही गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में जिला में अधिक राशि की मांग की जा रही है। गत 3 वर्षों में अब तक 2,393 कार्य पूरे किए गए हैं, अतः इस योजना में प्रावधान को बढ़ाते हुए 125 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छता की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 2,784 ग्राम पंचायत को ODF घोषित किया है, जो कि वर्ष 2014-15 में 447, 15-16 में 1,348 की तुलना में अधिक है। हमारी सरकार की मंशा है कि गांवों को भी समग्र रूप से आधुनिक सुविधाएं यथा परंपरागत एवं सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटनिंग, ई पुस्तकालय, नॉलेज सेंटर, कचरा प्रबंधन, वाईफाई नेटवर्क, उद्यान, खेल मैदान का विकास, चरागाह विकास और बहुत सारे और कार्य करते हुए स्मार्ट विलेज के रूप में विभागों की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधनों से कन्वर्जेंस करके विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष में 5,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल राजस्थान और सुशासन, आयोजना और सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आम जन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पारदर्शी रूप से प्रदान करने के लिए हमने 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना को पुनः मेजर रूप से लागू किया है। प्रारंभिक क्रियान्वयन में आई कठिनाइयों का समाधान करते हुए भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, राजश्री योजना, जननी सुरक्षा योजना, पालनहार योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राशन वितरण आदि को जोड़ा जा चुका है। साथ ही चरणबद्ध रूप से अन्य योजनाओं को भी भामाशाह योजना से जोड़ा जा रहा है।
प्रदेश में बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म का निर्माण कर समस्त ई पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, मोबाइल वॉलेट को भी जोड़ा गया है। साथ ही बायोमेट्रिक आधारित भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 23,500 से अधिक ई मित्र माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। प्रदेशवासियों को ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस देने की दिशा में ई मित्र एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। राज्य में ई मित्र सर्विस डिलीवरी केंद्र ग्राम पंचायत स्तर तक सभी अटल सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। अब इस सुविधा को और बेहतर बनाते हुए सभी अटल सेवा केंद्रों पर ई मित्र सर्विस एटीएम स्थापित किए जाएंगे, जहां कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा, सूचना और आवश्यकता के अनुसार दस्तावेजों के प्रिंट ले जा सकता है। सरकारी कार्यालयों की क्षमता बढ़ाने, कार्यों में पारदर्शिता के साथ गति प्रदान करने हेतु राज्य ई ऑफिस के तहत लीव सैंक्शन, APAR, इन्वेंट्री एंड मीटिंग मैनेजमेंट जैसी सुविधा 5 विभागों में प्रारंभ की गई हैं। 10 प्रमुख विभागों में शीघ्र ही ये सुविधा लागू कर दी जाएगी। आगामी वर्ष में सभी प्रमुख विभागों में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा। विभिन्न ऑनलाइन सुविधा देने हेतु जिला मुख्यालयों के कार्यालयों को फाइबर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया है। आगामी वर्ष में सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं नगर निकाय मुख्यालयों को फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा। अटल सेवा केंद्रों पर युवाओं को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए चरणबद्ध रूप से वाईफाई सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा समस्त राजकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक तथा राजकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से वाईफाई की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। गत वर्ष हमने 2 लाख प्रदेशवासियों को IT ट्रेनिंग देने की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने लगभग 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है और आगामी वर्ष में 8 लाख लोगों को IT ट्रेनिंग दी जाएगी। गत वर्ष हमने नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर IT इनेबल्ड एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। संभागीय मुख्यालयों पर लगाए गए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का समुचित उपयोग करते हुए आगामी वर्ष सभी जिलों को भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ते हुए जिला मुख्यालयों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की CCTV कैमरों से निगरानी, समस्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का संचालन एवं नागरिक हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारा प्रयास है कि आमजन की चिकित्सा सेवाओं को लाभ बेहतरीन तरीके से और आसानी से अपने नज़दीकी अस्पताल एवं डिस्पेंसरीज में ही प्राप्त हो सके। इसके लिए राज्यव्यापी इंटीग्रेटेड IT इनेबल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट की घोषणा करती हूँ। इसके माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। खनन से संबंधित समस्त कार्यों को दक्षतापूर्वक एवं पारदर्शी रूप से संपादित करने के लिए आगामी वर्ष इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जिसमें लीज देने, रवन्ना जारी करने से लेकर अवैध माइनिंग तक के सभी कार्य IT एवं GIS के माध्यम से किए जाएंगे। डिजिटल राजस्थान का सपना साकार होने के साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य में साइबर सिक्योरिटी पर समुचित ध्यान दिया जाए। हमने IT सिक्योरिटी पॉलिसी का IT एवं ITES पॉलिसी में समावेश करते हुए राज्य के डेटा सेंट्रिक एवं नेटवर्क को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया है। इस वर्ष जयपुर में साइबर फोरेंसिक सेल प्रारंभ कर दी गई है। आगामी वर्ष शेष 6 संभागीय मुख्यालयों पर साइबर फोरेंसिक सेल प्रारंभ किए जाएंगे। राजस्व और सैनिक कल्याण, न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से गत 2 वर्षों में 69,89,000 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अभियान के दौरान प्रदेश की 523 ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त किया और राज्य सरकार द्वारा आम रास्तों के विवाद को विशेष प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2016-17 में 19,838 प्रकरणों का निष्पादन किया गया। अभियान के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण की सुविधा प्रदान कर प्रदेश की ग्रामीण जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कारण राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में भी न्याय आपके द्वार अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है। वर्ष 2017-18 में 289 उपखंड कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु 29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में निर्माणाधीन उप तहसील, तहसील तथा उपखंड कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में 125 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
राज्य में राजस्व प्रशासन के कार्यालयों के वाहन नकारा घोषित होने पर नए वाहन उपलब्ध कराने हेतु 8 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, राजस्व नक्शों का डिजिटाइजेशन, डिजिटाइज्ड नक्शों का जमाबंदी से इंटीग्रेशन, आधुनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना तथा सैटेलाइट पद्धति से सर्वे के कार्य के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ किए जाने के लिए भू प्रबंध विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को अस्थायी आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित 30 सैनिक विश्राम गृहों के सौंदर्यीकरण, रखरखाव और मरम्मत आदि के कार्य आगामी वर्ष में करवाए जाएंगे। राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से विभागों में संविदा के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान पारिश्रमिक दरें वर्ष 2013 में संशोधित की गई थीं। वर्तमान पारिश्रमिक दरों में अप्रैल 2017 से 10% वृद्धि करने की घोषणा करती हूं। इससे भूतपूर्व सैनिकों के पारिश्रमिक में 800 रुपये प्रतिमाह से 1600 रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि होगी। गृह विभाग, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के तत्वाधान में फोरेंसिक साइंस के विंग की स्थापना की जाएगी। ग्राम मोरवानिया, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर में 500 प्रशिक्षण क्षमता के नवीन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। आगामी वर्ष कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरुद्ध पुलिस विभाग में 5500 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। वर्ष 2017-18 में 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 10 उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 20 पुलिस थाना भवनों का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इसी प्रकार 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवास, 15 उप पुलिस अधीक्षक आवास का 12 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। राज्य के केंद्रीय कारागृह एवं जिला कारागृह में सीसीटीवी स्थापित किए जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 30 उप कारागृहों में 4 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे। जिला कारागृह डूंगरपुर और उप कारागृह अकलेरा झालावाड़ के नवीन भवन निर्माण हेतु 28 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न कारागृहों में बंदी बैरक, 4 दीवारी एवं शौचालय आदि के निर्माण के लिए 16 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। गृह विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5653 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों से 11.83% अधिक है। विधि और न्याय में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से गत 3 वर्षों में 14 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, 6 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, 2 विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, 6 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय, 25 विशिष्ट न्यायालय एवं 4 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं एवं 19 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय क्रमोन्नत किए गए हैं। आगामी वर्ष में निम्न न्यायालय खोलने की घोषणा करती हूँ। पोखरण जिला जैसलमेर, कोटपुतली जिला जयपुर और 12 में एक अपर जिला एवं सेशन जिला न्यायालय, भुसावर जिला भरतपुर, भीनमाल, सांचौर जिला जालोर एवं सपोट्रा जिला करौली में एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट, जयपुर में पॉस्को एक्ट के तहत एक विशिष्ट न्यायालय, करौली, सिरोही, बाड़मेर, धौलपुर, जालोर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ में पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़ तथा करौली में एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण। सूचना और जनसंपर्क में वर्तमान में राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 2500 रुपये निर्धारित हैं, जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति पत्रकार दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकार द्वारा वर्तमान में 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी योजना लागू है। वर्ष 2017-18 से मेडिकल बीमा पॉलिसी की सुविधा को कैशलेस किया जाएगा तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों से कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर सभागार के जीर्णोद्धार का कार्य 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 18 नागरिक सुरक्षा जिले एवं 10 नागरिक सुरक्षा टाउन घोषित हैं, जिसमें से केवल 10 जिले एवं 3 नागरिक सुरक्षा टाउन क्रियाशील हैं। आपदा बचाव कार्य में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की महती भूमिका को देखते हुए राज्य के समस्त जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर क्रियाशील किया जाएगा, जिस पर 6 करोड़ 14 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अन्य आपदाएं आने पर जान माल की हानि से बचाने हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विभाग की मोबिलिटी बढ़ाने एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वित्तीय प्रबंधन, वर्तमान में समस्त राजकीय लेन देन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन संपादित किए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, सरकारी कार्य हेतु भुगतान एवं सरकारी योजना के लाभार्थियों को ई मोड से भुगतान किया जा रहा है,
जिसकी सूचना SMS व मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दी जा रही है। इन सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य कर्मचारियों द्वारा अपने यात्रा व चिकित्सा बिल के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। साथ ही राज्य सिविल पेंशनर्स के मेडिकल पुनर्भरण दावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण एवं दावों के ई पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी।